बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल कुरान टीचिंग में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम तजवीद के बारे में सीखेंगे और जो मखारिज हम सीखेंगे वो हैं हुरूफ़े शजरिया और हुरूफ़े लाहविया। इनके इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में मखारिज सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको तजवीद के बारे में बताती चलूं कि तजवीद बेसिकली है क्या। तजवीद का लुग़वी मायनी है तहसीन करना, और तहसीन कहते हैं खूबसूरत करने को। तजवीद का मायनी है तहसीन करना, और तहसीन का मतलब है खूबसूरत करना, यानी उसे खूबसूरत करके अदा करना। तजवीद का इस्तिलाही मायनी है आता कुल्ली हरफिन हक्का, यानी हर हर्फ को, हर लेटर को उसका हक देना और उस हर्फ को उसके सही मखारिज के साथ और उसकी दुरुस्त सिफात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। और तजवीद के बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं कि तजवीद का सीखना वाजिब है। मुसलमानों के लिए तजवीद का सीखना वाजिब है, क्योंकि अगर तजवीद का इल्म ना सीखा तो फिर हुरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं होगी, जिसकी वजह से मायनी तब्दील हो जाएगा। और बाज मर्तबा किसी हर्फ या किसी लफ्ज का मायनी इस कदर तब्दील हो जाता है कि वो बिल्कुल उलट, यानी कुफ्रिया कलमात या बिल्कुल कुफ्रिया मायनी उसका बन जाता है। इसलिए तजवीद सीखना, कुरान पढ़ने के लिए और कुरान सीखने के लिए तजवीद का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, आज जिस मखरज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हुरूफ़े शजरिया। हुरूफ़े शजरिया 3 होते हैं। नंबर 1 जीम, सेकंड शीन और या। जीम, शीन, हुरूफ़े शजरिया जीम, शीन और या। ये 3 हुरूफ हैं जिन्हें हुरूफ़े शजरिया कहा जाता है, और इनका मखरज जुबान का दरमियानी हिस्सा, यानी आपका मिडल पार्ट ऑफ टंग, जब आपके ऑपोजिट साइड पे तालू के दरमियानी हिस्से से लगता है तो हम हुरूफ़े शजरिया अदा करते हैं। जीम, शीन और या pronounced from the middle part of the tongue, touching the middle part of the palate, top of the mouth. हुरूफ़े शजरिया का जो मखरज है, the मखरज of जीम, शीन and या comes out when the center of the tongue touches the top of the mouth. जब हमारी जुबान का दरमियानी हिस्सा अपने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ऊपर की तरफ तालू के दरमियानी हिस्से के साथ लगेगा तो हुरूफ़े शजरिया अदा होंगे, और जीम, शीन और या का मखरज जुबान का दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा है। अब हम अपने दूसरे मखरज यानी हुरूफ़े लाहविया के बारे में सीखते हैं। ये 2 लेटर्स हैं, क़ाफ और काफ। इन दोनों का नाम तकरीबन एक जैसा है, लेकिन इनको अदा करते वक्त इनकी साउंड में वाज़िया डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये क़ाफ, इसे हम मोटा क़ाफ भी कहते हैं। जो 2 डॉट्स वाला, 2 नुक्तों वाला काफ है, इसे मोटा काफ कहा जाता है, और इसका मखरज जो है वो है जुबान का आखिरी हिस्सा, यानी जुबान की जड़ जब तालू के नरम हिस्से से लगेगी तो कौफ अदा होगा। खौफ
pronounced from the root of the tongue, touching the soft part of the palate, top of the mouth. जुबान की जड़ यानी जुबान का आखिरी हिस्सा जब तालू के नरम हिस्से से टच करे तो हम खौफ अदा करते हैं. The makhraj of खौफ comes out when the raised back portion of the tongue touches the top of mouth. Next हमारा मखरज है काफ. ये पहले हमने सीखा कौफ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे काफ के बारे में. इसे बारीक काफ भी कहते हैं. जुबान का आखिरी हिस्सा यानी जुबान की जड़ जब तालू के सख्त हिस्से से लगे तो काफ अदा होता है. दोनों में जुबान की जड़ का इस्तेमाल किया गया है. खौफ में जुबान की जड़ जब तालू के नरम हिस्से से लगे तो खौफ अदा होगा, और काफ में जुबान की जड़ जब तालू के सख्त हिस्से से लगे तो काफ अदा होगा. The makhraj of काफ comes out when the lower back portion of the tongue touches the top of mouth. काफ. दोनों में जुबान की जड़ जब मोटा काफ पढ़ेंगे तो तालू के नरम हिस्से पे लगेगी, और जब बारीक काफ पढ़ेंगे तो जुबान की जड़ तालू के सख्त हिस्से को लगेगी, फिर काफ अदा होगा. Pronounced from the root of the tongue, touching the hard part of the palate, top of the mouth. हुरूफे लहविया दो हैं, खौफ और काफ. आई होप कि आज आपने हुरूफे शजरिया और हुरूफे लहविया के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा. मेरी दुआ है अल्लाह करीम हमें तजवीद और मखारिज के साथ कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए. आमीन या रब्बुल आलमीन.